जी। तो टॉपिक सिंपल सा है। जिस बॉडी को हम नजरअंदाज कर देते हैं या हमने अब तक नजरअंदाज किया है, वो एक दिन हमारी जिंदगी को भी रोक सकती है। नजरअंदाज करने के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं? जिस शरीर को लेकर हम ये सोचते हैं कि ये ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर हम उसको नजरअंदाज करते रहे तो वो एक दिन ब्रेक लगा देगा, जिंदगी भी रुक सकती है। तो आज हम डाइट या वर्कआउट या सप्लीमेंट की बात नहीं करेंगे, एक सच्चाई को याद करेंगे जो हम अक्सर भूले रहते हैं। देखिए, सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम भी नहीं कहता मैं तो, रात तक, क्योंकि आजकल तो रात तक चलते हैं काम धंधे। तो सुबह से लेके रात तक शरीर से हम काम लेते रहते हैं, लगातार काम कराते हैं। लेकिन कभी पूछा है अपनी बॉडी से कि तू ठीक ठाक भी है? अपने शरीर से कभी बात नहीं की, अपने शरीर के बारे में कभी ये नहीं सोचा कि ये ठीक भी है या नहीं है, इसको कोई दिक्कत तो है नहीं है? बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपना दो पैग मार के सो जाते हैं, उसको पता ही नहीं बॉडी में क्या हो रहा है। ये शरीर चुपचाप हर चीज को सहता रहता है, हर चीज को झेलता है, कोशिश करता है कि ये उसको ठीक कर पाए। और जब ये बिल्कुल थक जाता है, जब एक दिन ये जवाब दे देता है, उस दिन हमारी जिंदगी का ब्रेक लग जाता है, रुक जाते हैं, जिंदगी थम जाती है। तो शरीर पहले चेतावनी देता है, धीरे धीरे हमें सिग्नल देता है, हमें बताता है, हमारे कान में आवाज आती है कि भाई कुछ गड़बड़ है, थकान हो रही है, नींद खराब हो रही है, नींद नहीं आती ठीक ढंग से, पेट बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है। लेकिन हम कहते हैं सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होता तो ये आपको सिग्नल ही ना देता। ये आपको साइन दे रहा है, थकान का साइन दे रहा है, नींद आपकी डिस्टर्ब हो रही है, प्रॉपर नींद नहीं आ रही, आपको नींद के लिए किसी का सहारा लेना पड़ रहा है, नशे का या कोई टैबलेट या कोई शराब का सहारा भी लेते हैं। आपका पेट बढ़ता जा रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो इसका मतलब बॉडी आपको साइन दे रही है, बॉडी आपके कान में कह रही है कि भाई कुछ गड़बड़ है, इसको ठीक करो। लेकिन हम ये कह देते हैं ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, ना टेस्ट कराते हैं ना कुछ, अपने आप को एनालाइज करते हैं, बस सब नॉर्मल है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कोई भी 30 35 40 साल का कोई आदमी है, आम होते हैं, पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ है, 40 साल के आसपास लगभग का पेट बाहर निकला होता है, शाम को थक जाते हैं, ड्यूटी से आए हैं, काम करके आए हैं, थकान रहती है, सीढ़ियाँ चढ़ने का मन ही नहीं करता, लिफ्ट चाहिए, लिफ्ट में लाइट नहीं आ रही तो भाई आज तो पंगा हो गया, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो गया। तो ये सारी चीजें सिग्नल हैं। पेट बाहर निकलना, शाम को थकान हो रही है, सीढ़ियाँ भारी लग रही हैं। लेकिन वो पर्सन क्या कहता है, अभी तो मैं ठीक हूँ। 5 7 साल बाद वही आदमी क्या करेगा, जो ये कह रहा था कि मैं ठीक हूँ, बीपी की दवाई खाएगा, शुगर, या तो शुगर की टेबलेट लेगा या शुगर बॉर्डर लाइन मिलेगी, एनर्जी बिल्कुल मिलेगी नहीं, थकान, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर कहेगा ये तो बुढ़ापे का असर है। तो ये बीमारियां अचानक से नहीं आती। जो हम ये कहते हैं ना, जब सिग्नल मिलते हैं कि अभी ठीक हूँ, ये वाली सोच हमें बीमार बनाती है। जब हमारी बॉडी हमें साइन देती है, जब हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है, उस टाइम पे हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि अभी मैं ठीक हूँ। ये वाली जो हमारी सोच है, ये हमें बीमार करती है। ये बीमारियां तब आती हैं, अचानक से कोई बीमारी नहीं आती। लाइफस्टाइल डिजीज ऐसी हैं जो जिनको बाहर आने में वर्षों लगते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद जब हम कहते हैं कि ये अचानक से हो गई, तो अचानक से कुछ नहीं होता। हम शरीर को याद कब करते हैं? जब तक ये ठीक चल रहा है, जब तक ये सह रहा है, तब तक हम इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन ज्यादातर लोग तब याद करते हैं जब रिपोर्ट खराब आती है, कि मेरा तो ट्राइग्लिसराइड इतना बढ़ा हुआ है, मेरा तो एलडीएल इतना बढ़ा हुआ है, मेरा तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, मेरा तो ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। या फिर जब दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, डॉक्टर के पास गए किसी समस्या के लिए, और फिर डॉक्टर कहता है कि ये दवाई आपको परमानेंट लेनी है, तब शरीर की तरफ ध्यान जाता है। या डॉक्टर मना कर देता है कि भाई अब आपने ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये दवाइयाँ लेनी है, इस चीज का परहेज करना है, तब जो है कि हमारा ध्यान शरीर की तरफ जाता है। और तब हम ये सोचते हैं कि काश ये हम जो है कि पहले ध्यान दे लेते, पहले सोच लेते, पहले इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान कर लेते। देखिए, समझदार कौन है? समझदार वही है जो पहले सिग्नल पर बदल जाए, जो पहले साइन के ऊपर अपने आप को बदल ले, वो समझदार है। बिल्कुल लास्ट में जाके तो फिर बदल ही नहीं पाओगे, फिर तो समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं सामने, फिर तो उनका सामना ही करना होता है। तो पहले सिग्नल के ऊपर जो बदल जाएगा वो समझदार है। अब देखिए, डिसिप्लिन और रिग्रेट,
पछतावा और अनुशासन में थोड़ा सा बात करेंगे क्या इनके अंदर फर्क होता है। आज अगर हम बात करते हैं कि भाई डेली एक्सरसाइज करनी है, आपने डेली जुड़ना है, आपने डेली अपना न्यूट्रिशन लेना है, डेली सारे काम करने हैं, रूटीन अच्छा रखना है, टाइम पे सोना है, तो ये डिसिप्लिन हमें आज भारी लगता है। ये सोचते हैं कि यार ऐसा कितने दिन तक करेंगे, कैसे करेंगे, ये ऐसा थोड़ी होता है। डेली एक्सरसाइज करना, मीठा छोड़ना, टाइम पे सोना, ये डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन हमें भारी लगता है आज। लेकिन कल जो है कि पछतावा इससे भारी लगेगा। कल हम याद करेंगे कि ये डिसिप्लिन अगर हम अपना लेते तो ये पछतावा ना करना पड़ता। तो पछतावा हमेशा डिसिप्लिन से भारी लगता है, लेकिन वो बाद में लगता है, ये पहले लगता है। कोई भी देखिए, अब हमारे जो पर्सन है डेली जो ज्वाइन होते हैं, डेली जो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग, हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी उनका मजाक भी बनाते हो कि बुढ़ापा में अब कहाँ जाएगा, अब क्या बनना चाह रहा है, अब क्या करेगा, इतना डिसिप्लिन की क्या जरूरत है, चाय नहीं पीता, मीठा नहीं खाता, ये तो ज्यादा ही डाइटिंग कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिकड़ा, लोग करते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन 5-7 साल बाद जो आदमी डेली एक्सरसाइज कर रहा है, 2-4 साल बाद वो ऐसे ही एक्सरसाइज करता रहेगा, फिट रहेगा। लेकिन जो पहले उसके ऊपर हंस रहे थे, बोल रहे थे, घुटनों में दर्द की शिकायत, शुगर की शिकायत, बीपी की शिकायत, बहुत सारी समस्याएं जब बॉडी में आएंगी, तब वो जो टॉन्टिंग करते थे, जो कहते थे, वो कहेंगे काश मैं भी इसकी तरह एक्सरसाइज कर लेता। तो ये पछतावा है। शुरुआत में लोग कहते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेते हैं। आजकल खास तौर पे तो ये कहते हैं कि जो बुजुर्ग, जो जिनकी एज 50 से ऊपर है, उनको तो ये कहेंगे "अब बुढ़ापा में क्या करेगा तू"। भाई बुढ़ापा में क्या करेगा का मतलब नहीं, फिट रहना तो लाइफ टाइम फिट रहना, जब तक जिंदा है तब तक फिट रहना। ये थोड़ी ना कि जवान है तब तक फिट है, बुढ़ापा में दवाइयां खाने की एक परंपरा बना ले। तो आज का जो डिसिप्लिन है वो कल के रिग्रेट से अच्छा है। अपना डिसिप्लिन को ही ठीक रखो। पछतावा अच्छा नहीं होता। पछतावा तो तब होता है जब हमारे हाथ से चीजें निकल जाती हैं। और डिसिप्लिन को अगर आज हम आज ही फॉलो कर ले तो हम बिल्कुल फिट रह सकते हैं, हमें पछतावे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग अक्सर क्या कहते हैं कि भाई टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है। यही कहते हैं, ज्यादातर यही मानते हैं कि भाई टाइम नहीं है अभी तो, बच्चों के लिए मुझे ये कमाना है, मुझे वो कमाना है, मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, बैंक के लोन भरने हैं, ये करना है, वो करना है। ये काम साल लाइफ टाइम चलते रहेंगे, कभी खत्म होने वाले नहीं है। इन्हीं में से इनको करते हुए ही हमें टाइम एडजस्ट करना होता है। मोबाइल के लिए सबके पास टाइम है, टीवी के लिए सबके पास टाइम है। फिक्स कर रखा है भाई शाम को टीवी देखना है, न्यूज देखनी है, अमेरिका में क्या चल रहा है। ये नहीं देख रहे अपने शरीर में क्या चल रहा है, अपनी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, मेरी बॉडी क्या मांग रही है, वो नहीं देखते। ये देखते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है, वो कौन सा टैरिफ लगा रहा है इंडिया के ऊपर, वो क्या कर रहा है, वो फलाना दिख रहा है। मतलब विदेशों की चिंता जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, और अपनी कोई चिंता नहीं। फंक्शन का टाइम है, शादी में जाना है, ये करना है, वो उसके लिए सब कुछ टाइम है। लेकिन एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, फिटनेस के लिए टाइम नहीं है, हेल्थ के लिए टाइम नहीं है। जिस दिन डॉक्टर ये कहेगा ना कि अब आराम करो, अब आप ये नहीं कर सकते, अब आप ये नहीं कर सकते, अब आपको आराम करने की जरूरत है, उस दिन टाइम अपने आप निकल जाएगा। तो प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम प्रायोरिटी की है। हम मोबाइल को प्रायोरिटी देते हैं, टीवी को प्रायोरिटी देते हैं, किसी के फंक्शन शादी ब्याह में जाने की को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन एक्सरसाइज को और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते। प्राथमिकता जिस चीज को नहीं देंगे तो फिर उसके लिए टाइम बचेगा ही नहीं। जबकि होना चाहिए कि हमारी सेहत सबसे ऊपर होनी चाहिए, प्राथमिकता सबसे ऊपर सेहत की होनी चाहिए, हेल्थ की होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम टाइम की नहीं, प्रॉब्लम प्रायोरिटी की है। देखिए जब शरीर फिट होता है, जब शरीर हेल्दी होता है, जब यंग होते हैं, जवान होते हैं, उस टाइम तो कहीं भी जा सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, दवाइयों का डर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बीमारियां आती जाए, जैसे हमारी खराब आदतों की वजह से शरीर कमजोर होने लगता है, तो सबसे पहले क्या आ जाती है, सबसे पहले आज़ादी खत्म हो जाती है। जिसके लिए हम भागते फिरते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूं, आज़ाद रहूं। लेकिन जैसे जैसे सेहत खराब होती जाएगी, शरीर कमजोर होता जाएगा, आपकी आज़ादी ही खत्म होती जाएगी। इसलिए सेहत जो है कि वो लग्जरी नहीं है, आज़ादी है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आज़ाद हैं, अगर सेहतमंद नहीं है तो आप आज़ाद नहीं हो सकते, नहीं रह सकते।
देखिए, हर माँ बाप ये कहता है कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए सब कर रहा हूँ, सब कुछ करता हूँ, करते भी है सभी, लेकिन खुद की हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। तो सोचो भाई, बच्चों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? बच्चे जब बड़े हों, जवान हों, जब वो कुछ करने लगे, तो उनके माँ बाप बीमार हों या फिट हों, बच्चों के लिए गिफ्ट हो सकता है। आप उनके हेल्दी और एक्टिव पेरेंट्स अगर हैं तो उनके लिए गिफ्ट है, क्योंकि उनको चिंता नहीं रहेगी पीछे। अगर वो किसी काम धंधे से कहीं बाहर भी हैं तो उनको चिंता नहीं है घर पे, क्योंकि उनके माँ बाप फिट हैं। अगर वो बीमार हैं तो बच्चा बाहर जा ही नहीं पाएगा, कभी उनको डॉक्टर के लेके जाना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। तो बच्चों के लिए अच्छा गिफ्ट है कि आप फिट रहो। ये आपके बच्चों के लिए गिफ्ट है, आपके लिए तो है ही है। आपकी सेहत आपके बच्चों की सिक्योरिटी है। अब मैं यहाँ रहता हूँ 100 किलोमीटर दूर अपने घर से, मुझे कोई चिंता नहीं है कि भाई कोई बीमार हो रहा है, किसी को डॉक्टर के लेके जाना है, किसी को कुछ करना है, क्योंकि मेरे माता पिता फिट हैं। अगर उनको छोटी मोटी समस्या भी होती है तो वो खुद कर लेते हैं। डॉक्टर के भी जाना है, कहीं करना है कुछ, वो खुद करने में सक्षम है। लेकिन अगर एक ऐसे अनफिट पेरेंट्स हों जो बेड के ऊपर ही है, जिनसे चला फिरा ही नहीं जाता, जिनको डॉक्टर के जाने के लिए उठा के ले जाना पड़ेगा, तो फिर वो बच्चा तो भाई परेशान रहेगा ही रहेगा। इसलिए आपकी जो हेल्थ है वो आपकी बच्चों की आज़ादी है, आपकी भी आज़ादी है, आपके बच्चों की सिक्योरिटी है, आपके बच्चों की, मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो अपनी सेहत को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, सेहत को थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, सेहत को थोड़ा सा प्रायोरिटी देने की जरूरत है। हेल्थ बदलने के लिए, सेहत को बदलने के लिए, सेहत को ठीक रखने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई विशेष काम करना है, कोई मैराथन लड़नी है, कोई जंग लड़नी है, कोई लड़ाई लड़नी है। सिर्फ छोटी सी सोच बदलनी है। रोज थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, मीठा कम कर दिया, खत्म कर दिया, खाना बंद कर दिया, एक दो गिलास दिन में पानी ज्यादा पी लिए, रोज टाइम पे सो गए, टाइम पे उठ गए, एक्सरसाइज कर ली, यही है हेल्थ। और हेल्थ के लिए कुछ नहीं करना, अलग से कोई चीज करने की जरूरत नहीं है आपको, कि आपको कुछ जंग लड़नी है कि भाई, जंग खुद से तो होती है, सुबह उठने की जंग होती है, सुबह 6 बजे 5 बजे बिस्तर छोड़ना होता है, ये जंग तो होती है। लेकिन ये जंग कोई इतनी भारी नहीं है कि इसमें कोई परमाणु हथियार यूज हो रहे हैं, ये तो खुद की एक विल पावर है। आप अगर ठान लें कि हाँ मुझे उठ के करना है तो आप कर लेंगे। एक दो दिन आपको लगेगा कि नींद खराब हो रही है, उसके बाद आपको खुद ही अपना उठने का मन करेगा। तो छोटे छोटे एक्शन है जो अगर हम रोज करते रहेंगे तो बीमारियां रुक जाएंगी, बीमारियां दूर रहेंगी, बॉडी फिट रहेगी, हम अपने बच्चों के लिए भी जो है कि हम सिक्योर रहेंगे, सिक्योरिटी देंगे, और खुद भी सिक्योर रहेंगे, खुद हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। तो आपका जो शरीर है यही आपका सबसे पहला घर है। उसके बाद कोठी बंगले जो हम बनाते हैं कि भाई मेरे को तो बिल्डिंग बनानी है, मुझे महल चाहिए, मुझे फलाने सेक्टर में प्लॉट चाहिए, मुझे फलाने जगह सोसाइटी में फ्लैट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन सबसे पहला शरीर हमारा सबसे पहला मकान जो हमारा है, वो घर है, वो हमारी बॉडी है। सबसे पहला हमारा साथी हमारी बॉडी है, सब कुछ इसके बाद में है। अगर बॉडी ठीक है तो सारे साथी, साथियों से भी मिल सकते हो, साथी बना भी सकते हो, साथियों के साथ आप हंसी मजाक भी कर सकते हो, टाइम स्पेंड भी कर सकते हो। लेकिन शरीर ही बीमार है तो ना साथी काम आएंगे, ना घर काम आएगा, ना बिल्डिंग काम आएगी। अगर आपने आज अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो भाई फिर तो सारी उम्र आपको दुख दिक्कत ही आएंगी। अगर आज आपने अपना ख्याल रख लिया तो सारी उम्र आपका साथ देगा ये शरीर। इग्नोर किया तो एक दिन आपको रोक देगा, रुक जाएगा, या तो बेड के ऊपर या हॉस्पिटल में, या हो सकता है कि ओम नमः शिवाय भी हो जाए। तो अपने शरीर का सुनना बहुत जरूरी है, अपने शरीर की से बात करना बहुत जरूरी है। शरीर मेरा क्या सिग्नल दे रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ठीक करना, अपनी आदतों को ठीक करना, अपनी सेहत के लिए समय निकालना, बहाने छोड़ देना। बहाने नहीं, एक्शन चाहिए बॉडी को। कल भी बात हुई थी कि भाई एक्शन के बिना कुछ नहीं है, मोटिवेशन आता है चला जाता है, एक्शन जब ले लिया तभी आगे जाके कुछ होगा। तो इसको एक्शन चाहिए, एक्सक्यूज से काम नहीं चलेगा, एक्शन से काम चलेगा। बीमारी का इंतजार नहीं करना, लोग बीमारी आने के बाद एक्शन लेना शुरू करते हैं। जो बीमारी आ गई, शरीर ने पहले उसको 5 7 साल तक कोशिश करी कि वो रुक जाए रुक जाए रुक जाए, नहीं रुकी। जब वो आ जाती है सामने तब जो है कि एक्शन लेना शुरू करते हैं कि अब मुझे दवाई लेनी है, अब मुझे घूमना भी है। अक्सर लोगों को जब ये पता चलता है ना कि शुगर लेवल बढ़ गया है,
तब वो वॉकिंग स्टार्ट करते हैं कि अब ये कैसे ना कैसे ठीक हो जाए, लेकिन देर हो चुकी होती है। रिवर्सिबल करना चीज़ों को बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनको आने से रोका जा सकता है। अगर वो वॉकिंग पहले से ही करते रहे तो वो शुगर लेवल उनका बढ़े ही ना। अगर अपनी आदतों को ठीक रखे, खाने पीने की आदतों को ठीक रखे, तो जो कोई आज अपने आप को संभाल लेगा वो कल पछताएगा नहीं। और जो आज जिसने नहीं संभाला वो जिंदगी भर पछताना ही रहेगा, और उसके अलावा कुछ नहीं है। पछतावा बस यही कहते रहते हैं कि मैं पहले ऐसा था, मैं पहले वैसा था, मैं पहले ये करता था पहले। भाई आप ये लाइफ टाइम कर सकते हो जैसे हो, आप उसको लाइफ टाइम भी अपनी जिंदगी को जी सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन की जरूरत है। तो ये आज का हमारा छोटा सा बातचीत का विषय था। अगर कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कोई किसी का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेहत से बड़ा कोई खजाना नहीं है, ये दिमाग में हमने बसा लेना चाहिए। हम अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं लेकिन अपनी सेहत की कभी भी टेस्ट भी नहीं कराते। टेस्ट कराने से भी ये सोचते हैं कि वो पैसा लग जाएगा। बैंक में जो पैसा जमा है हम उसकी केयर करते हैं कि वो कम नहीं होना चाहिए। 200 2 4 हज़ार रुपये, दो दो 1 हज़ार रुपये में टेस्ट हो जाते हैं। अगर वो टेस्ट कराएंगे तो 2 हज़ार रुपये खराब चले जाएंगे, ये सोच होती है हमारी। जबकि वो 2 हज़ार रुपये का अगर आप टेस्ट कराओगे तो वो टेस्ट आपको आपका आईना दिखा देगा, आपका शरीर क्या कर रहा है, आपका शरीर में क्या समस्याएं, आपका शरीर की क्या सिचुएशन है। लेकिन उससे हम डरते हैं। जी, अमित का हैंड रेज हुआ है, बात करते हैं एक बार। मैं लक्ष्य को थैंक यू बोलना चाहूंगा। आज लक्ष्य ने एक्सरसाइज कराई, मैंने भी एक्सरसाइज करी थी। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था, इस वजह से मैंने कम करी थी, लेकिन करी थी और बहुत बढ़िया वर्कआउट था। लक्ष्य, मजे आ गए। ऐसे ही फिट रहो, और बहुत बढ़िया आपने वर्कआउट कराया तो लोगों ने भी फिटनेस मतलब एंजॉय करी है तुम्हारी वजह से। तो ये मतलब हमारा एक सौभाग्य है कि लक्ष्य ने आज एक्सरसाइज कराई और ये फिटनेस दिखा रही है कि जो कल्चर है फिटनेस का वो कैसे हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रेवल हो रही है। और लक्ष्य जिस समय पे मेरे ख्याल से जब वयस्क होगा तो लक्ष्य एक्सपर्ट हो चुका होगा, फिर वो अपने बच्चों में इस चीज़ को इंजेक्ट करेगा। तो ऐसे ही चलती है फिटनेस की जो है नॉलेज, ऐसे ही चलती है। क्योंकि वहाँ से उसने कहाँ से सीखी है सारी चीज़ें? उसने अपने पेरेंट्स से सीखी, उन्होंने अपने बेनिफिट्स देखे, उन्होंने अपने बच्चों को बताए। अभी लक्ष्य जो है एक तरीके से उसको एंजॉय कर रहा है उस फिटनेस को। अब ये नॉलेज इसको सबकॉन्शियस माइंड में मिल रही है, अब ये आगे पहुंचाएगा। यही हमारा फायदा होता है, हमारी फैमिली ऐसी ठीक रहती है। और सर ने सारी बातें बताई दी हैं, जितनी बढ़िया बातें सर ने बताई हैं उनको अप्लाई करना उतना ही जो है आसान भी है। क्या है इसमें, फिटनेस में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, बस हमें उसको पहले तो मन में ये फैसला करना है कि हमें करनी है। उन्होंने एक एक चीज बता दी है, अब उसके बाद भी अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर बहुत हम जो है बदकिस्मत होंगे। फिटनेस की तीन चार चीजें ही हैं: खाना, एक्सरसाइज करना, सोना और स्ट्रेस का ना लेना। बस ये चार चीजें ही हैं, सारा कुछ यहीं जाके खत्म हो जाता है। जो हम हमें एक्सरसाइज करने के लिए क्या करना है ये देखना है। एक्सरसाइज करने के लिए ये है कि भाई अपना थोड़ा सा प्रेफरेंस दो उसको, उठने की तैयारी करो सुबह सुबह की, चाहे जैसे भी उठा जाए, अलार्म से उठें या जैसे भी उठें, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज के लिए अगर एक बार जूते पहन लिए तो करके ही दम लोगे फिर एक्सरसाइज। परेशानी वहीं तक ही है कि हम जो है उठे नहीं पाते। तो जो अगर एक बार हम उठ गए और जूते पहन लिए और जूम कॉल अटेंड कर ली तो अपने आप ही एक्सरसाइज हो जाएगी, आप देख लेना, पता ही नहीं चलेगा कब 45 मिनट कट गए। तो एक्सरसाइज का तो ये सॉल्यूशन है। डाइट का सॉल्यूशन यही है कि थोड़ा सा नॉलेज लेते रहो। एक्सरसाइज के बाद जो हमारी एजुकेशन होती है उसको सीखते रहो, तो पहले दिन थोड़ा असर आएगा, दूसरे दिन कुछ असर आएगा, फिर धीरे धीरे चीनी भी बंद कर दोगे, तेल भी बंद कर दोगे। माहौल से सारी चीजें होती हैं। अब हम ऐसे माहौल में ही अगर रहें हर समय, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जापान में क्या होता है, जापान का मैं तुम्हें एग्जांपल इसलिए दूंगा क्योंकि जापानीज दुनिया के सबसे समझदार लोग मानता हूं मैं। वहां क्या है, जैसे कोई अगर कोई फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर है, ये आजमाई हुई बात बता रहा हूं मैं, अगर किसी को ड्यूटी पे जाना है तो अगर वो जल्दी आ गया ड्यूटी पे तो वो क्या करेगा, पार्किंग में गाड़ी बहुत दूर खड़ी करेगा। इसलिए खड़ी करेगा दूर जिससे कि जो आदमी लेट होके आएगा वो जल्दी खड़ी कर सके, कंपनी के नजदीक खड़ी कर सके, उसको समय वैसे ही कम है उसके पास। मतलब इतने कृतज्ञ लोग हैं वे।
उनकी उनके अंदर ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? उनके स्कूल की बात बताऊंगा मैं आपको। मेरा एक फ्रेंड है जो टोयोटा में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसने बताई मुझे। टोयोटा जापानीज कंपनी है। उन्होंने बताया कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ, तो क्लासरूम में वहाँ नीचे क्लास के जो फ्लोर होती है उस पर ट्रैफिक सिग्नल्स बने होते हैं। तो जब बच्चा टीचर्स के पास आएगा या वॉशरूम से आएगा तो वो ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करता हुआ अपनी सीट पे जाकर बैठेगा। उनके बचपन से ही इंजेक्ट कर दी जाती हैं ये सारी चीजें। तो जब तक वो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, तब तक उनको वो उनके घर कर चुकी होती हैं सारी चीजें। हमारे यहाँ सिविक सेंस जीरो है। हमारे यहाँ एजुकेशन बिल्कुल जीरो है। कोई फिटनेस की बात ही नहीं करता। हमारे यहाँ हीरो ऐसे बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ हीरो कौन है? हमारे अगर देखें तो हमारे अब तक के हीरो वो रहे, शाहरुख खान और फलाना खान। वे हीरो हमारे रहे। तो वैसे ही हम बातें करेंगे, वैसे ही हम सीखेंगे, वैसा ही आचरण होगा। हमें हीरो अपने वो चुनने हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, हमारे कोच हैं। और और दयानंद सरस्वती हैं। किसी भी फील्ड में, मतलब जो तुम्हारे हीरोज हैं वो हीरोज बहुत ढंग से चुनने होते हैं। हीरोज अगर गलत चुन लिए तो फिर उनका गलत रिजल्ट मिलेगा। हीरो अच्छे होने चाहिए। सुभाष चंद्र बोस को हीरो बनाओगे तो फिर उनके जैसी शैली आएगी। गांधी जी को बनाओगे तो गाल आगे करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि, मैं ये कह रहा हूं कि हीरोज बहुत ढंग से चुनने हैं, सोच समझ के चुनने हैं। और शाहरुख खान को बनाओगे तो फिर डांस ही करना सीखोगे। तो ये हमें अपने हीरोज जो हैं वो फिटनेस वाले ढूंढने हैं। उनकी बातें सुननी है। यूट्यूब पे कभी भी हम बैठ के अगर चुटकुले सुन रहे हैं तो उसकी वजह हमें वो सुनने चाहिए जो फिटनेस की बात कर रहे हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और डाइट का हमें एजुकेशन से पता लग जाएगा क्या चीज खानी है क्या नहीं खानी है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या खाने से, क्योंकि कचरा ज्यादा भरा पड़ा है आसपास। चीनी, तेल और जो ये प्रोसेस्ड आइटम है, इन तीन चीजों को काट दो। अभी एक मैं कल वीडियो सुन रहा था, उसमें एक पावर लिफ्टर से वो पूछ रहे थे, एजुकेटेड पावर लिफ्टर था। तो वो पूछ रहे थे कि भाई क्या चीज खानी चाहिए, हमारे पास अभी पैसे कम है। तो वो उनसे ये कह रहा है कि तुम्हें खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं खाना है। तुम्हारे आसपास की जो 80% चीजें हैं वो बेकार है। तुम्हें उनमें से पसंद जो है वो देखना पड़ेगा कि मेरे को क्या चीज खानी है क्या नहीं खानी है। अब हर चीज में प्रोसेसिंग है, हर चीज में नमक है, हर चीज में तेल है, हर चीज में तो वो बना के दे रखी है रेसिपी ऐसी कि जो खराब कर दे बॉडी को। हम उन्हें खाई जा रहे हैं। बिस्कुट है, बड़ी साधारण सी चीज है। 4 बिस्कुट के अंदर 150 कैलोरी है, हद कर रखी है। 4 बिस्कुट के अंदर एक बिस्कुट छोटा सा होता 40 कैलोरी है। कमाल की बात है कि हमें पता भी नहीं है। और एक मैं ब्रांड के हालांकि बचता हूं नाम लेने से क्योंकि एजुकेशन टॉपिक है, यूट्यूब पे भी जाएगी। एक एक आता है जिसको बच्चों को पिलाया जाता है दूध में डाल के, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, ठीक है। तो उसको पिलाओ ताकत लाओ, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, उसमें शुगर पड़ी है, शुगर की कैलोरीज है। और फ्रूटी, ये ऐसी और भी ऐसे आइटम्स है जिनमें चीनी पिलाई जा रहे हैं बच्चों को, इन्फ्लेमेशन की, उनको जो है पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं उन्हें। तो हमें डाइट का नॉलेज नहीं है। डाइट की कोई बात ही नहीं कर रहा। इंडिया की बदकिस्मती है कि यहाँ फिटनेस की कोई बात नहीं कर रहा। बड़े बड़े बिलियनियर मिलियनियर अपने एक्सरसाइज का टाइम निकालते हैं। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, मैंने देखा है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं बाहर 5-5 करोड़ की, लेकिन वो आदमी गैराज में ट्रेडमिल पे दौड़ लगा रहा है। तो उनको मालूम है ये सारी चीजें कि फिटनेस कितनी जरूरी है। तभी उस गाड़ी को चला पाएगा, तभी उस बंगले में रह पाएगा। जब मान लो फिटनेस ही खराब है तो फिर क्या करेगा उस पैसे का? ठीक है, तो 10-20 साल अगर एक्स्ट्रा जीना है तो फिटनेस ढंग की होनी चाहिए। तीसरी चीज जो होगी वो अपना स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस का तो सीधा रिलेशन हमारे कर्मों से है। हम अगर ऐसे काम गलत करेंगे तो हमारा स्ट्रेस बढ़ा ही रहेगा दिन भर। अब मान के चलो कोई चोर है, वो चोरी करेगा तो फिर उसे जेल तो जाना पड़ेगा। तो हमारे काम हमारा डिसीजन लेते हैं, हमारे स्ट्रेस का डिसीजन, हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारे एक्शंस क्या हैं। तो काम थोड़े से अगर ठीक कर ले आदमी तो उसका स्ट्रेस भी कम हो जाए। नींद का है सॉल्यूशन। नींद का ये है कि अपना मोबाइल की लाइफ जो है थोड़ी सी कम करो और डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो ये 3-4 चीजें हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान चीजें हैं। आज से 20 साल पहले सब लोग इसलिए फिट रहा करते थे क्योंकि उनको नींद अच्छी आती थी। टाइम काटने का जरिया ही नहीं था कोई। बातें कर लेनी होती थी, बातें करने से और बल्कि अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते थे। मोबाइल थे नहीं, टीवी थे नहीं, नींद अच्छी आती थी। स्ट्रेस के इसलिए नहीं होते थे क्योंकि उनकी जरूरतें कम थी, आफत कम थी।
और हेल्थ इसलिए बढ़िया थी कि वो एक्सरसाइज करते थे, वॉक ज्यादा करते थे, बॉडी मूवमेंट में रहती थी। डाइट इसलिए अच्छी थी क्योंकि डाइट में मिलावट कम थी, प्रोसेस्ड आइटम कम थे, स्विगी जोमेटो नहीं थे। ठीक है, ये बेनिफिट्स थे। तो इस वजह से वो लोग फिट थे। आज वही चीज हम उल्टी करते जा रहे हैं, हर चीज गलत पे हम बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो पश्चिमी सभ्यता है ये हमारे अंदर घर कर चुकी है। देखना एक दिन ऐसा आएगा कि हम फिर से वहीं पहुंच जाएंगे, और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स रूल करेंगे इस दुनिया पे, तभी जाके बचेगा, नहीं तो होने वाला है ये। तो सभी जो है इसको तीन चार चीजों को अपने अंदर इंजेक्ट करो और अपने परिवार को फिट रखो। अगर मान लो परिवार में कोई भी एक आदमी भी बीमार है ना, एक ही आदमी अगर कोई अस्पताल जा रहा है और एक ही आदमी को शुगर होगी, एक ही आदमी को हार्ट अटैक हो गया, उस परिवार में अगर 10 जने और भी है ना, वो सारे के सारे उस बीमारी के पार्ट बन जाएंगे। आज अस्पताल ले जाना, आज उसका एक्सरे करवाना, आज ये कराना, आज वो कराना। मेरे मामा जी का बेटा है, वो उसको, उनकी मदर को कैंसर था, तो उसको, उसके 5 साल खराब हो गए। मैं खराब और ये सही की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसको अस्पताल ले जाना, उसके टेस्ट कराना, स्ट्रेस और बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए परिवार को फिट करने का भी एक हमारा वो होना चाहिए मोटिव। ये नहीं कि मैं ही फिट हो जाऊं बस। अगर मैं फिट रहूंगा, फिर वो सारे अनफिट हो गए, तो फिर भी बात बराबर है। कल्चर सारे चीजों में सेम होना चाहिए, सारे बच्चों में सेम होना चाहिए। सबको उठाओ, सबको लगाओ लाइन पे, सबके लिए प्रोटीन लाओ। प्रोटीन सबके पास होना चाहिए। खाने का सबसे पहला सॉल्यूशन ही प्रोटीन है। हम अगर ये आजमाई हुई बात है, आप प्रोटीन मत खाओ, देखो आप डाइट नहीं कर पाओगे मेंटेन। और जो प्रोटीन अगर सही टाइमली लोगे, फिर देख लेना ये अपने आप ही तुम्हारा जो है डाइट सही हो जाएगी। और सारी चीजें शुरू हो जाती हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज जिसने करनी शुरू कर ली ना, वो डाइट की भी सोचेगा फिर। जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा उसको आप देख लो डाइट प्रोटीन की। जो आदमी एक्सरसाइज नहीं कर रहा होगा उसको प्रोटीन भी हजम नहीं होगा, वो यही कहेगा यार ये तो वेस्ट जा रहा है प्रोटीन, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जो एक्सरसाइज करेगा उसको ये पता रहेगा यार मेरी एक्सरसाइज वेस्ट चली जाएगी अगर मैंने सही डाइट नहीं ली। तो एक्सरसाइज का ही खेल है सारा। इनडायरेक्टली ये प्रिपेयर कर रहा है हमें, हम एक्सरसाइज को ही नहीं मेकअप कर पा रहे। तो एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालो, कैसे भी करके निकालो। और बिल्कुल सही बताई सर ने ये बात कि सब चीज रखी रह जाएगी अगर एक्सरसाइज, शरीर नहीं है सही तो। देख के देखो अपने आसपास, आज एक बार नोटिस करना, आज जब भी बाहर जाओ 90% आदमी बीमार मिलेंगे, ओवरवेट मिलेंगे, गाल किसी के मोटे मोटे हो रखे हैं, किसी के हाथ मोटे हो रखे हैं, चला नहीं जा रहा। और शादियों का सीजन आ रहा, शादियों में देखना वो प्लेट पूरी भर कर रखेगा, पूरी प्लेट उसमें, मतलब दोबारा का नंबर खत्म, अभी इसी समय खा लूं जितना खा सकता हूँ। तो भाई ये दोबारा भी ले सकता है, क्या परेशानी है। हमारी हमारी आदत पड़ चुकी है कि हम स्कारसिटी में जी रहे हैं, हर चीज में स्कारसिटी, हर चीज में। हवाई जहाज के बाहर भी खड़े हो गए तो लाइन लगा के खड़े हैं। अरे जाएगा तो तुझे भी लेके वो। ठीक है, तो हमें, मतलब हम इंडियंस को ये आदत पड़ चुकी है। अब मैं इंडियन हूं और इंडियन से बात कर रहा हूं, तभी तो सुधार आएगा। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं कोई अंग्रेजों को नहीं सुना रहा, तुम्हें ही सुना रहा हूं। हमें स्कारसिटी की आदत पड़ गई है, वो कि मतलब दोबारा नहीं मिलेगा, बस कैसे भी करके अब मिल जाए। यही चीज हम हर चीज में लगाए बैठे हैं, लाइफ में भी यही चीज लगाए बैठे हैं। हम फिटनेस और इन सब चीजों को ध्यान ही नहीं दे रहे। हमें ये लग रहा है आज का कोटा पूरा हो बस, कैसे हो। तो अपना निकालो भाई, फिटनेस का टाइम निकालो और फिर देखो बढ़िया एंजॉय करोगे, लाइफ बहुत बढ़िया जियोगे। मेरा तो यही था सर, और बिल्कुल सही आपने एनवायरनमेंट बना के दे रखा। और अब भी कोई फिट ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। थैंक यू अमित, थैंक यू। बहुत बढ़िया आपने बातें बताई हैं। हवाई जहाज के बाहर भी लाइन लगा के खड़े होते हैं, ये बात वाकई सच है। मतलब उनको पता है उनकी सीट रिजर्व है, फिक्स है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लाइन में खड़े हैं। भाई लेके सच्चाई है, लेके जाएगी तो थोड़ा सा कम ने अपने कल्चर को चेंज करना है, सोच को बदलना है, और हेल्थ को अपनी सबसे ऊपर रखना है। बाकी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, और बाकी चीजें चले ना चले, पर अपना शरीर सही चलना चाहिए बस। बाकी चीजें आप बना सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो, खरीद सकते हो, कमा सकते हो, लेकिन शरीर एक ऐसी चीज है, इसको दोबारा से पाना बड़ा मुश्किल चीज है। ये आप रिवर्सिबल नहीं कर सकते चीजों को जल्दी से। ये बॉडी भगवान ने दी है, ये हमें लगती है कि फ्री की है, ये सबसे कीमती है। एक छोटी सी उंगली कट जाए ना, उसका भी रिप्लेसमेंट नहीं है। एक हमारा अगर नाखून भी उतर जाए, उसका भी रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन हम जो है कि
मोबाइल की केयर करते हैं, कार की केयर करते हैं, हर चीज की केयर करते हैं, मकान को पुट्टी कराते हैं, बढ़िया वाली पेंट कराते हैं, लेकिन बॉडी की केयर नहीं करते। इसलिए समस्याएं आती हैं। तो थोड़ा सा अपने शरीर को सबसे आगे रखना है, बाकी चीजें बाद में है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया आज का डिस्कशन था। अभी हम शेक लेंगे, और शेक के लिए सभी रेडी रहें। रांझा मियाँ छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, रांझा मियाँ छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, रांझा मियाँ छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, इश्क न छड़े कुछ भी पल्ले, हो गई तू पल्ले पल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। ਛੱਡਦੇ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਦੇ ਐਵੇਂ ਭੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਗਵਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਚਾਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਸੇ ਤੇਰੇ ਖੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ, ਰੋਣਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ, ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। दो दिन होंदी यारी मगरों हासा हुंदा है, कुड़ियां दे लई प्यार दा खेड तमाशा हुंदा है, दूजा मिल जाए यार तां फिर ए नहीं पुछदे, विक जाए घर-बार तां फिर ए नहीं पुछदे, जांदी वारी कह जांदे ने ओके सजना चले चले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। शीशे दे नाल गल्लां करना चंगा लगदा है, ओ यार दी खातिर मैं जै मरना चंगा लगदा है, हो जावे जे प्यार दा पल्ले कुछ नहीं रहना, अखियां हो जान चार पल्ले कुछ नहीं रहना, हदम किते गवाचे रहना, होके फिर ना चले चले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। रांझा मियाँ छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, रांझा मियाँ छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, रांझा मियाँ छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, इश्क न चढ़दा कुछ भी पल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। आहा
शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी। तू हाँ कर या ना कर यारा, ओ यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, ओ यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। क्या बोले तेरा एक तारा, क्या बोले ओ क्या बोले तेरा एक तारा। मुझे क्या लेना है जोगी, ओ जोगी मेरी शादी मर्जी से होगी हो। क्या करने हैं घोड़े हाथी, क्या करने हैं बाराती, नैनों की इस डोली में चल मुझे बिठा ले साथी। एक लड़की कहाँ मिलती है, गुड़िया की तरह हिलती है, दिन रात तड़पते हैं भंवरे, तब एक कली खिलती है। हट जाओ मुझे जाने दो, हट जाओ ओ हट जाओ मुझे जाने दो। न खनकाओ खन खन कंगना, ओ कंगना मुझे नहीं बनना तेरा सजना हो। पहले क्यों लड़ाई, गोरी की नींद चुराई, पहले क्यों लड़ाई, गोरी की नींद चुराई। करके मगनों किसी को बनता है अब हर जाई। इस जट जमले से डरना, अब तू इनकार न करना, चुप करके बन जा दूल्हा, ये लाठी देख ले वरना। मत बांधो जबरदस्ती से, मत बांधो ओ मत बांधो जबरदस्ती से मेरे सर सेहरे की लड़ियां, ओ लड़ियां तुम्हें लग जाएंगी हथकड़ियां हो। सच बोले दुनिया सारी, इश्क बुरी बीमारी, तूने मेरा दिल तोड़ा, मर जाऊं मार कटारी। चल छोड़ इसे दीवानी, मत कर बर्बाद जवानी, लाखों है इसके जैसे, लाखों में एक तू रानी। सौरभ दी मैं मर जावा, सौरभ दी ओ सौरभ दी मैं मर जावा। लड़ाई थी ये तो झूठी, ओ झूठी पहन ले प्यार की ये अंगूठी हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने तेरी रब ने
बना दी जोड़ी तेरी रब ने। अगर